नवरात्रि में मत खाना, ये दो सब्जी व्रत टूट जाता है। माँ दुर्गा होती है क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो चैत्र नवरात्रि 2025 से जुड़ी हुई है। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान करने से व्रत खंडित हो सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत सफल और फलदायी हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है? क्या है शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि 2025 की बात करें तो यह 30 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा। इसका अर्थ यह है कि इस बार भक्तों को माता रानी की आराधना के लिए पूरे 8 दिन मिलेंगे, जिससे यह नवरात्रि और भी विशेष बन जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। यह समय बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान मां दुर्गा की कृपा को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो बेहद शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता हाथी पर विराजमान होकर आती हैं तो यह समृद्ध, शांति और कल्याणकारी संकेत होता है। इस दौरान भक्तों को भक्ति का पूर्ण लाभ मिलता है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। माता रानी का आशीर्वाद उनके जीवन में खुशियां भर देता है। तो कौन कौन से दिन व्रत रखा जाएगा और कौन कौन सी देवी की होगी? पूजा तो 30 मार्च शनिवार घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा, 31 मार्च रविवार मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा, 1 अप्रैल सोमवार मां कुष्मांडा की पूजा, 2 अप्रैल मंगलवार मां स्कंद माता की पूजा, 3 अप्रैल बुधवार मां कात्यायनी की पूजा, 4 अप्रैल गुरुवार मां कालरात्रि की पूजा, 5 अप्रैल शुक्रवार मां महागौरी की पूजा, 6 अप्रैल रविवार मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन। नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? अब बात करते हैं नवरात्रि में आहार से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें जानना हर व्रतधारी के लिए जरूरी है। नवरात्रि में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? नंबर 1, पानी पूरी गोलगप्पे। गोलगप्पे में खट्टे तत्व होते हैं और नवरात्रि के दौरान खट्टी चीजें वर्जित मानी जाती हैं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। नंबर 2, नींबू और इमली। शुक्रवार को नवरात्रि पड़ने पर नींबू और इमली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, लहसुन और प्याज। यह तामसिक भोजन माना जाता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। नंबर 4, तेल में तली हुई चीजें। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से शरीर में भारीपन आ सकता है और व्रत के दौरान पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। नंबर 4, तेल में तली हुई चीजें, ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से शरीर में भारीपन आ सकता है और व्रत के दौरान पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। नंबर 5, अत्यधिक तीखा भोजन। व्रत के दौरान पेट खाली रहता है और ज्यादा तीखा खाने से आंतों में जलन हो सकती है। नवरात्रि में कौन से फल और सब्जियां खाना शुभकारी होता है? नंबर 1, सेब। यह शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और भगवान के भोग में भी इसे रखा जाता है। नंबर 2, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर। यह फल शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और व्रत को संपूर्ण बनाते हैं। नंबर 3, सीताफल। यह फल विशेष रूप से नवरात्रि में खाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इसे खाया था, इसलिए इसे खाने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4, रसीले आलू। व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देने के लिए आलू का सेवन किया जा सकता है। विशेष रूप से उबले हुए या रसीले आलू खाना उत्तम होता है। नवरात्रि में व्रत का सही पालन क्यों जरूरी है? शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत तभी सफल होता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया जाए। यदि मन में किसी प्रकार का संदेह है तो व्रत का फल नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है उसका नाता परम शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। कुछ लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका मन भटकता रहता है, जिससे उन्हें पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता।
वहीं जो सच्चे हृदय से माता रानी को याद करते हैं, उन्हें बिना किसी विशेष अनुष्ठान के भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को विशेष सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? यदि नवरात्रि के दौरान शुक्रवार पड़ता है तो माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए खट्टी चीज़ों का त्याग करें, लहसुन, प्याज और ज़्यादा मिर्च मसाले का सेवन न करें। माता रानी को सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के रूप में गुड़ चना चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। नवरात्रि में किन सब्जियों का सेवन करना चाहिए और किन से बचना चाहिए? नवरात्रि के दौरान आहार का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन व्रत के दौरान करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह सेहत के लिए भी लाभकारी होती है। भिंडी की सब्जी नवरात्रि में विशेष रूप से खानी चाहिए, क्योंकि भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा भिंडी का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। बैंगन की सब्जी भी नवरात्रि के दौरान खाई जा सकती है, लेकिन एक विशेष नियम का पालन करना जरूरी है। यदि नवरात्रि के दौरान सोमवार का दिन पड़ता है तो उस दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाप लग सकता है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना जाता है और इसे कुछ विशेष दिनों में नहीं खाने की परंपरा है। इसलिए नवरात्रि के दौरान यदि सोमवार आता है तो बैंगन का त्याग करना चाहिए। नवरात्रि में भोजन को और अधिक शुद्ध और पौष्टिक बनाने के लिए हरे धनिया का उपयोग अवश्य करें। हरे धनिये में कई औषधीय गुण होते हैं जो व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही हरा धनिया खाने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए और कौन सा त्यागना चाहिए? नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करने की परंपरा होती है, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा तेल उपयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं। रिफाइंड तेल और सरसों के तेल का उपयोग नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके स्थान पर मूंगफली का तेल, देसी घी और नारियल का तेल उपयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। देसी घी को विशेष रूप से सात्विक और पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान देसी घी में बना भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? व्रत के दौरान डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ जैसे लस्सी, पैक किया हुआ जूस और अन्य पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें कई प्रकार के रासायनिक तत्व और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकते हैं और शरीर के लिए भी हानिकारक होते हैं। जब भी फलों का जूस पिए तो ध्यान दें कि उसमें नमक बिल्कुल ना डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्रत के दौरान फलाहार में नमक मिलाया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा फलों के जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा का स्तर प्रभावित हो सकता है और व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। सिंघाड़े के आटे और कुत्तू के आटे का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े के आटे और कुत्तू के आटे का विशेष रूप से सेवन किया जाता है, लेकिन इसे उपयोग करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आटा पुराना हो। पुराने आटे में अक्सर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। यदि यह कीड़े भोजन में शामिल हो जाते हैं तो यह मांसाहार के समान हो जाता है, जिससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। इसलिए व्रत के दौरान ताज़ा आटा ही उपयोग करें। शाम के समय कौन से खाद्य पदार्थ सेवन करना चाहिए? शाम के समय व्रतधारी निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। दही शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन में सहायक होता है। आलू और आलू के चिप्स, आलू ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्रतधारी को कमजोरी महसूस नहीं होती। साबूदाने की टिकिया और खिचड़ी साबूदाना व्रत के दौरान ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। आलू के पापड़ हल्के और पचने में आसान होते हैं, इसलिए व्रत में इन्हें खाया जा सकता। इसके अलावा दूध और चाय का भी सेवन किया जा सकता है।
लेकिन ध्यान रहे कि चाय में नमक नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से न केवल व्रत खंडित हो सकता है, बल्कि यह हड्डियों के लिए भी हानिकारक होता है। पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। इन दिनों में माँ को विभिन्न भोग और पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूल कर भी माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। सफेद और काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। सफेद रंग को वैराग्य और शोक का प्रतीक माना जाता है, जबकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की चौकी को कागज पर नहीं रखना चाहिए। इसके स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी स्थापित करनी चाहिए। नारियल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखें? नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, लेकिन माता रानी की पूजा में हमेशा साबुत नारियल का ही प्रयोग करना चाहिए। टूटा हुआ या चटका हुआ नारियल पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे माता रानी के सामने नारियल तोड़ने की गलती ना करें। शास्त्रों के अनुसार नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां भी जीवन को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल तोड़ने से बचना चाहिए। माता रानी की पूजा में लौंग अर्पित करते समय बरते यह सावधानी। माता रानी की पूजा में लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग को ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह देवी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि लौंग सही तरीके से नहीं चढ़ाई जाए तो यह अशुभ फल दे सकती है? अक्सर लोग पूजा में किसी भी प्रकार की लौंग अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपरी हिस्से में फूल नहीं होता या जिसकी लकड़ी की डंडी गायब होती है, उसे पूजा में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी लौंग को अधूरी या अपूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजा में कोई भी अपूर्ण या खंडित वस्तु स्वीकार्य नहीं होती। पूजा में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु का शुद्ध और संपूर्ण होना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार हम टूटा हुआ दीपक, खंडित मूर्ति या अधूरे अक्षत अर्पित नहीं करते, उसी प्रकार खंडित लौंग भी पूजा में अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी माता रानी की पूजा करें तो साबुत और फूल वाली लौंग ही अर्पित करें, ताकि देवी माँ की कृपा प्राप्त हो सके। माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करने की भूल न करें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना वर्जित माना जाता है? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु की आराधना के लिए उपयोग किया जाता है और यह विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण पूजा के लिए उपयुक्त होता है। मां दुर्गा की पूजा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके पूजन के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार आंवला और दूर्वा घास भी माता रानी की पूजा में अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा विशेष रूप से भगवान गणेश को अर्पित की जाती है और यह उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। यदि आप नवरात्रि के दौरान भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो आप उन्हें दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मां दुर्गा को यह नहीं चढ़ानी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा में सफ़ेद फूलों का प्रयोग न करें। माता रानी को अर्पित किए जाने वाले फूलों का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मां दुर्गा की पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। सफ़ेद रंग को शांति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है और यह देवी के उग्र रूप के अनुरूप नहीं होता। माता रानी को विशेष रूप से लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और माँ दुर्गा के तेज का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी को सदैव लाल फूल अर्पित करने चाहिए। खासकर गुड़हल और कमल के फूल माता को अति प्रिय माने जाते हैं। इसलिए जब भी देवी माँ की पूजा करें तो इन फूलों का विशेष रूप से प्रयोग करें, ताकि आपकी पूजा अधिक प्रभावशाली और फलदायी हो। माता रानी की पूजा में खंडित वस्तुओं का प्रयोग ना करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा में खंडित वस्तुओं का प्रयोग वर्जित होता है। माता रानी की पूजा में यह नियम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि घर में 1 से अधिक मूर्तियां या चित्र हैं तो केवल एक का पूजन करें और अन्य को किसी पवित्र स्थान पर रखें। इसके अलावा पूजा में टूटा हुआ दीपक, चटका हुआ बर्तन या खंडित मूर्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। खंडित वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं और पूजा के प्रभाव को नष्ट कर सकती हैं। इसी प्रकार लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भी माता रानी की पूजा में नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के कुछ बर्तन विशेष रूप से चाइनीज प्लास्टिक हड्डियों के पाउडर से बनाए जाते हैं जो अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए माता रानी की पूजा में इनका उपयोग करने से बचें और केवल तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही प्रयोग करें। मां दुर्गा को अर्पित किए जाने वाले फूलों को पहले सूंघना नहीं चाहिए। माता रानी की पूजा में अर्पित किए जाने वाले फूलों को पहले सूंघने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पूजा में प्रयुक्त फूलों को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और यदि कोई व्यक्ति पहले उन्हें सूंघ लेता है तो उनकी शुद्धता भंग हो जाती है। इसी प्रकार गिरे हुए या मुरझाए हुए फूलों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता रानी को केवल ताज़े और सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए क्योंकि वे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। पूजा के दौरान माता रानी को स्नेह और श्रद्धा से बुलाएं। नवरात्रि के दौरान माता रानी हमारे घरों में निवास करने आती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि हम पूजा के नियमों का पालन नहीं करते या माता को अकेला छोड़ देते हैं तो वे असंतुष्ट हो सकती हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता के स्थान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप माता की चौकी स्थापित कर रहे हैं तो वहां नियमित रूप से दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। माता रानी को अपने घर में आदर और सम्मान के साथ बुलाएं ताकि वे प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा और व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। सदैव फूल वाली लौंग अर्पित करें, तुलसी पत्र, सफ़ेद फूल और दूर्वा घास। माता रानी को न चढ़ाएं और पूजा में खंडित वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। जय माता दी।